गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में मैं भुवनेश सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 8 की मैथ की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम था परिमेय संख्याएं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वह देखते हैं और थोड़ा सा पिछले को रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाई n बराबर क्या था, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। w बराबर पूर्ण संख्याएं। z बराबर पूर्णांक संख्याएं। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और ये n w z कहाँ से आए हमारे, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर और इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब आई है यहाँ पर, लेकिन जेड है, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था क्यों है। अब देखिए ये क्या थी हमारी, 1 2 3 और अनंत तक थी। पूर्ण संख्या क्या थी, अगर प्राकृत संख्याओं में मैं 0 को भी शामिल कर लूँ तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी भाई, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्णांक संख्याएं अगर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं तथा 0 को भी हम शामिल कर लेंगे तो कौन सी कहलाएंगी, हमारी पूर्णांक संख्याएं हमारी कहलाएंगी, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलो अब एक इक्वेशन पर हम बात करेंगे, फिर देखते हैं। ये है हमारे पास 4x + 3 = 8, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए 4x ऐसे आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर आ जाएगा, 8 हमारा इधर ही रहेगा और +3 का मैं पक्षांतरण करूँगा तो ये इधर आकर -3 हो जाएगा। 4x बराबर क्या होगा हमारा, 5 होगा और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/4, ठीक है। अब देखिए, क्या आपको इस प्रकार की संख्याएं इन तीनों में कहीं पर दिख रही है, नहीं दिख रही, ठीक है। तो अब जो ये संख्याएं हैं, इनको हम क्या संख्याएं, इनका नाम क्या देंगे वह हम देखते हैं, ठीक है। इनको हम भाई बोलेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और इनके समूह को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाई, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम। चलिए अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले चलो एक ये संख्याएं भी देख लेते हैं। आपको पता ही है सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या पता है, विषम संख्या भी पता है, विषम संख्या और अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सम संख्याएं होती है हमारी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। होने वाली, ठीक है। उसी प्रकार जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित नहीं होंगी वह कौन सी होती है, विषम संख्याएं। 2 से पूरा यहाँ पर भी लिख लेना पूरा विभाजित न होने वाली। इनके बारे में वैसे आपने पढ़ा हुआ है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता हो, जिनमें केवल एक व स्वयं का भाग जाता है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखेंगे इनके 2 4 6 8 और इसी प्रकार आगे चलती जाएंगी।
विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे ये अनंत तक बढ़ती जाएगी। अब आज संख्या देखेंगे 2, 2 में ये देखो 2 का खुद का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी प्रकार ऐसी संख्या हमें लिख देनी है सारी जो संख्याएं केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखेंगे। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां P व Q क्या है, हमारे पूर्णांक है, लेकिन Q हमारा बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब देखिए परिभाषा को समझेंगे हम और कुछ एग्जाम्पल इसके लेंगे। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां P व Q पूर्णांक है लेकिन Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे 1/2 है, ठीक है। अपूर्णांक का मतलब आपको पता ही है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जिनमें 1 भी आता है और 2 भी आता है पूर्णांक संख्याओं में। तो ये हो गया ना हमारा P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो वाली बात है इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है कि Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब देखिए 3/4, 5/6, 8/4 ये सारी संख्याएं कौन सी हमारी P/Q के रूप में है, ठीक है। अब देखिए और ये हमारी कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन जो संख्याएं बोला था कि 2/0, ठीक है, 2/0 है, इसको हम क्या बोले, इसको हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं लाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है या फिर अपरिभाषित हो जाता है। यानी उस चीज का अगर मैं इसमें 0 का भाग दूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, अपरिभाषित। इसका कोई मान नहीं होता, इसलिए इसको हम अपरिभाषित बोलेंगे। तो आप नोट करके लिखेंगे, पहला नोट डालेंगे, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वह अपरिभाषित हो जाता है। दूसरा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वह खुद 0 हो जाती है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में आप 0 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगी और 0 का भाग दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगी। ये 2 नोट आप डाल लोगे। अब देखिए हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। अब परिमेय संख्याओं के अलावा भी क्या कोई संख्याएं हैं वह देखते हैं। अगर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो परिमेय नहीं है यानी P/Q के रूप में नहीं है तो वे संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी भाई, जो परिमेय नहीं है। सीधी सी परिभाषा हो गई, जो संख्याएं हमारी परिमेय नहीं है वह कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे या फिर आप इसकी एक परिभाषा ये भी दे सकते हो कि जो संख्याएं P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, बस। तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 तो पूरा निकल जाएगा, √5, √7, ठीक है। जिन भी संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा अगर वह √ के रूप में है तो वह हमारी परिमेय
अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। वृत्त की परिधि 2πr वाला पाई है ये, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगी। एक छोटी सी चीज ये भी देखेंगे हम संख्याओं के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो। अब ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं, इनको भाई हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इन दोनों संख्याओं को मिलाएंगे वास्तविक संख्याएं। तो ये वाली चीजें हैं जो आपके कक्षा 9th में आने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हमने यहीं पर कर लिया है। अब हम परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है। जैसे ये वाला ग्रुप था, तो ग्रुप को प्रदर्शित करने के लिए हमने बोला था कि भाई हम क्या करते हैं, मंझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। और परिमेय संख्याओं के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, क्यू से इनको प्रदर्शित कर देंगे। आप ये नोट, थोड़ा सा और संख्याओं के बारे में हम देखते हैं एक बार। देखिए ये नोट डालेंगे आप। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, क्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दूसरे नंबर पर ये डालेंगे सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है भाई, हमारी पूर्णांक होती है। कैसे होती है वह भी हम देखेंगे, पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है भाई। तीसरे नंबर पर नोट डालेंगे सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। और चौथे नंबर पर डालेंगे सभी परिमेय संख्या प्लस कौन सी, अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए एक एक पॉइंट के बारे में देखते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण कैसे होती हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1, 2 and 3 और आगे चलती जाती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2 और 3, 4 से भी आगे चलती जाएंगी। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 किस में आ रही है, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। तो इसलिए ये क्लियर हो गया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है। दूसरा देखिए सभी पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, 4 क्या होती है, पूर्णांक होती है। अब पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4। और ये अब आगे तक जा रही है और इधर भी ये आगे तक जा रही है। तो सभी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 क्या हो गई, हमारी पूर्णांक संख्याएं होगी, क्योंकि ये पूर्णांक के समूह में भी आ रही है। इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है। ये देखिए भाई सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय कैसे होती है। और यहाँ से फिर एक और नोट निकल के आएगा। देखो 2 है, जैसे मान लीजिए सभी पूर्णांक संख्या है, इन पूर्णांक संख्याओं में से मैंने ये 3 ले लिया, 3 भी एक पूर्णांक है, इसमें से मैंने 3 को उठा लिया पूर्णांक संख्या में। और ये बोल रहा है कि सभी पूर्णांक भी हमारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती थी, P/Q के रूप में, लेकिन ये तो खाली P है, Q तो है ही नहीं। तो अगर मैं किसी संख्या में 1 का भाग देता हूँ तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी संख्या में 1 का गुणा करता हूँ तो भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा P/Q के रूप में हो जाएगा और परिमेय संख्या की परिभाषा को सिद्ध करेगा। तो इसलिए सभी पूर्णांक, जैसे -3 ले लीजिए, -3/1, तो ये भी परिमेय संख्या होगी।
तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये करवा दिए हैं। तो अब आप यहाँ पर 2-3 नोट और डाल लीजिए। पहले हमने डाले थे जीरो के बारे में डाला था कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वह संख्या जीरो हो जाएगी, जीरो का किस संख्या में भाग देंगे तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। एक का गुणा वह भाग करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये नोट हमें याद रखने हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को, यानी सारी संख्याओं को, इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या रेखा के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं, संख्या रेखा हमारी क्या होती है। देखिए, एक हमने ये लाइन खींच दी है, ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी है। अगर मैं यहाँ, मुझे कोई बोले कि यहाँ पर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख के बताइए अनंत तक, तो मैं शुरू कहाँ से करूँगा, 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, लेकिन मुझे करना क्या है कि जो ये अंतराल है हमारा हमेशा समान लेना है, 4, 5 और 6, और ये हमारा भी आगे जाता रहेगा। तो इस प्रकार हम प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे। अगर मुझे कोई बोलेगा पूर्ण संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 0 से। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारा आगे जारी रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे। पूर्णांक संख्याओं में देखिए भाई, ये तीर का निशान है हमारा दोनों साइड लगेगा, क्योंकि इधर तो क्या है, ये संख्याएं दाईं ओर बस अनंत तक जा रही है, इधर की ओर ये नहीं जा रही। तो हम कैसे लिखेंगे इनको, जो ये 0 है हमारा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हमारा बीचों बीच रहेगा, और उसके बाद इधर धनात्मक संख्याएं आएंगी, इधर ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, 1, 2, 3 एंड 4। इधर -1, -2, -3 और -4। तीर का निशान, ये तीर का निशान और 3 डॉट हमारा किसको प्रदर्शित करता है, अनंत को प्रदर्शित करता है। ये हमारी क्या होगी भाई, संख्या रेखा, संख्या रेखा हो गई। अब देखिए परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे वह भी देखते हैं। चलिए 1 और 2 के बीच में मान लीजिए मुझे कोई एक संख्या निकालनी है जो कि इसके बीचों बीच होनी चाहिए। तो हम बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य विधि निकालते हैं। माध्य या फिर माध्य बोल दीजिए। माध्य क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ठीक है, कोई भी 2 संख्या है, अगर उनके बीचों बीच की संख्या निकालनी है, जैसे 2 और 5 के बीच की संख्या मुझे निकालनी है, एकदम बीच की संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 + 5 बटे 2 यानी 7 बटे 2, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3.5। तो 3.5 कहाँ है हमारा, यहाँ आएगा। ठीक है, या फिर 2 और 5 के बीच निकाला था हमने, तो 3.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा हम चिन्ह संक्रियाएं भी देख लेते हैं, यानी प्लस की संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं वह देखते हैं। जैसे अगर मुझे कोई बोले 4 + 3 और -3, इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 4 आ जाएगा और प्लस और माइनस है, इसका गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा और फिर 3 आएगा, फिर जाके 1 16 आएगा। तो सबसे पहले हम गुणा देखते हैं चिन्हों का। ठीक है भाई, गुणा अगर मैं प्लस का गुणा प्लस से करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा प्लस आएगा।
इसी प्रकार मैं माइनस का गुणा माइनस से करता हूँ तो भी हमारा प्लस ही आएगा। जैसे देखिए 4 गुणा 4 किया मैंने, अगर किसी भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता है तो हम प्लस का मानते हैं और प्लस को लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। तो 4 चौके 16, या तो मैं इसको 16 लिख सकता हूँ या फिर प्लस 16 भी लिखूंगा। अब ये प्लस लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हम प्लस नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार देखिए -4 गुणा -4 है, तो हमारा देखिए पहले हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे और बाहर हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा करेंगे। माइनस, चलिए इसको थोड़ा मैं पीछे लिख देता हूँ, माइनस गुणा माइनस और ये 4 गुणा 4। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाएंगे और यहाँ पर 16 हमारा आ जाएगा। अब देखिए प्लस का गुणा में अगर माइनस से करूँगा तो क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा, या फिर माइनस का गुणा अगर मैं प्लस से करूँगा तो भी हमारा माइनस ही आएगा। ऐसे एग्जाम्पलों से आप समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि समान चिन्ह होते हैं उनका गुणा करते हैं। समान चिन्ह यानी प्लस या माइनस दो ही चिन्ह है हमारे, ठीक है। समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर समान चिन्ह है तो हमारा प्लस ही आएगा। अगर असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, ठीक है। अब हम भाग वाली संक्रिया देखते हैं। भाग, अगर चिन्हों का भाग करते हैं तो वह देखिए, अगर मैं प्लस में भाग दूंगा किसका, भाई प्लस का, तो हमारा हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस में भाग दूंगा माइनस का तो भी हमारा प्लस ही आएगा। अब देखिए प्लस में भाग देता हूँ मैं माइनस का तो हमारा माइनस आएगा। अगर मैंने वापस से माइनस में भाग दिया प्लस का तो भी हमारा माइनस ही आएगा। देखते हैं कैसे। 4 प्लस का है और 2 भी प्लस का है। 4 में 2 का भाग दूंगा तो 2 ही आएगा। माइनस का 4 है प्लस और ये माइनस का 2 है तो भी हमारा 2 ही आएगा। माइनस से क्या है, माइनस कैंसिल हो गया। या फिर आप ये याद रखिए, समान चिन्ह में भाग देंगे तो वह चिन्ह कट जाएंगे तो क्या, हमारा प्लस ही बचेगा। इस बार माइनस का 4 और प्लस का 2 देखेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये माइनस हमारा माइनस ही रहेगा। अगर या तो यहाँ पर माइनस होता तब तो ये प्लस हो जाता। इस बार ऊपर लेंगे प्लस का 4 माइनस का 2 लेंगे तो हमारा यह भी माइनस का 2 ही आएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, फिर भी रिवीजन करवा देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं आती, इसलिए। जोड़ने की बात है तो वह भी देख लेते हैं, जोड़ कैसे करते हैं चिन्हों का। अगर मैं प्लस में प्लस को जोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, हमारा प्लस ही आएगा। माइनस में माइनस को जोड़ूंगा तो हमारा भाई माइनस आएगा इस बार। ऐसा नहीं है कि प्लस ही आ जाएगा। जैसे देखिए 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है, और माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस का 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम कैसे। माइनस है, माइनस आ जाएगा। हमने अभी गुणा करना सीखा था, प्लस, ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करो, या फिर माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये माइनस आ जाएगा। माइनस आ गया तो 2 और 2 4 हो गए और ये माइनस आ गया हमारा। तो अब देखो यहाँ से एक नोट निकल के आएगा कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। समान चिन्ह या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जुड़ते हैं, और क्या चिन्ह आएगा, जो चिन्ह होगा वही आएगा। जैसे -2 -2 और -2 समान चिन्ह है, अभी जुड़ेंगे 8 हो जाएगा, और चिन्ह क्या आएगा, जो होगा वह, यानी है क्या यहाँ पर, माइनस है। इसी प्रकार देखिए +5 +5 +5 समान चिन्ह है, जुड़ेंगे और चिन्ह क्या आएगा, जो है हमारा। तो जो जोड़ वाली संक्रियाएं थोड़ी अलग चलेंगी, गुणा भाग की अलग चलेंगी। अब देखिए प्लस में किसको जोड़ता हूँ मैं, माइनस में, ठीक है, और माइनस में किसको जोड़ूंगा, प्लस में, ठीक है।
तो हमारा क्या आएगा, यह भी देख लीजिए आप एक बार। देखो, एक मैंने प्लस का 5 लिया, प्लस माइनस का 7 ले लिया, ठीक है। दूसरे एग्जांपल के लिए मैंने माइनस का 7 लिया, प्लस यहाँ पर ये प्लस का 8 ले लिया, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको सरल करते हैं हम, ये 5 हो जाएगा हमारा, प्लस का 5, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -7। अब देखो ये क्या हो गया कि 5 में से 7 घटाना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं घटता है, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर घटेगा। तो घटाना तो कैसे है, जैसे अब बड़ी संख्या में से छोटी ही घटेगी, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिए, -7 प्लस गुणा प्लस, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया। तो अब देखिए 8 में से कितना जाएगा, 7। देखो असमान चिन्ह है तो घटेंगे, हमने क्या बोला था, समान चिन्ह है जुड़ेंगे और जो चिन्ह होगा वही आएगा। असमान चिन्ह है तो घटेंगे और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो इन दो पर अलग नियम लागू होगा, इन दो पर अलग नियम लागू होगा। इसके लिए हम नोट्स लिख देंगे। चलो 8 में से 7 गए तो क्या बचेंगे, 1 बचेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, समान चिन्ह जुड़ते हैं तथा जो चिन्ह होता है वही आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये इसके लिए है, असमान चिन्ह घटते हैं तथा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ये मैंने आपको इसलिए कराए हैं कि आप अब जब परिमित संख्याओं के गुणा भाग करोगे तो वहां पर चिन्हों की समस्या आने वाली है, और अब आपको ये समझने के बाद चिन्हों की समस्या नहीं आएगी। इसको वीडियो को आप 1-2 बार देखें तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे।